साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। इस वक्त मैं जनपद जौनपुर के मछली शहर में हूं और जिस तरह से इस समय लोकसभा में नारी बंधन को लेकर चर्चा है, विपक्ष लगातार कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण पर पूरी चोरी कर रही। इस बात को लेकर मैं चर्चा करूं। बहुत स्वागत सर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। जिस तरह से नारी बंधन पर सर अखिलेश यादव और आपके समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ जो भी लोकसभा सांसद है धर्मेंद्र जी को लेकर कह लीजिए, वो कह रहे हैं कि इस तरह से नारी बंधन के साथ गलत किया जा रहा है। नारी बंधन बिल तो 2023 में अननिमस मेजॉरिटी में पास किया गया था। हाँ। सवाल नारी बंधन की आड़ में भारतीय जनता पार्टी कुछ अलग खेल खेल रही है। हाँ। देखिए, उस समय यह तय हुआ था कि पहले जाति जनगणना करा लिया जाएगा, फिर डिलिमिटेशन मतलब वो परिसीमन की कार्रवाई की जाएगी, और परिसीमन की कार्रवाई करते समय उसमें जो कई नियम है उन नियमों का पालन करने के बाद परिसीमन तैयार हो जाएगा, तब उसका जो है सीटों का बंटवारा बटेगा, और इसके बाद जाति जनगणना की बात पूरी हुई रहेगी और परिसीमन पूरा हुआ रहेगा, तब जाकर के वो सही जस्टिफिकेशन हो पाएगा। लेकिन ये लोग जो है 2021 की 11 की जनगणना के आधार पर जो है सारी कार्रवाई बैक करना चाहते हैं, और उसमें एक नया नियम ले आ दिए कि 50% जो है सीटें बढ़ा दिया जाएगा बिना डिलिमिटेशन के ही। आप कैसे तय कर पाएंगे? डिलिमिटेशन में कमिश्नर अपॉइंट होगा और वो अपनी प्रक्रिया, उसमें हाई कोर्ट का जज रहेगा कोई, तब जो है सही जस्टिफिकेशन हो पाएगा। विधानसभा की सीटें 600 कर रहे हैं और लोकसभा की 120 सीटें। भाई उसमें कह रहे हैं कि हम 50% बढ़ा देंगे। हाँ। और ये 50% करके दिखा रहे हैं, बैलेंस तो हो जा रहा है, लेकिन सवाल ये संविधान में ऐसी व्यवस्था है ये नहीं, संविधान के बियॉन्ड काम कर रहे हैं ये। और सेक्शन आर्टिकल 181, 82 और 170 का वायलेशन हो रहा है। लेकिन सर अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि महिला ये नारी बंधन का मैं विरोध नहीं करूंगा, मैं आपके साथ हूं, लेकिन इस चीज को आप पहले आप जनगणना करा लीजिए, इसके बाद इसको लागू करिए सर। हाँ, तो जनगणना जानते हैं ना ये, अगर इसी समय लागू कर देते हैं तो जनगणना कराने का कोई मतलब, अभी जनगणना की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। अभी खाली जनगणना में मकान, घर और क्या आपकी हैसियत उसको कर रहे हैं। ये पूरा होने के बाद जबकि चाहते तो उसमें शेड्यूल कास्ट का कॉलम है तो उसे एक कॉलम रख देते, बैकवर्ड का भी, तो वो भी जनगणना एक साथ हो जाती, खर्च क्यों बचता सरकार का। लेकिन ऐसा न करके इनके पीछे इनकी चाल है कुछ, और ये क्लियर ओपन नहीं हो पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि खाली बदनाम करे विपक्ष के लोगों को कि ये 50% आधी आबादी जो है के विरोधी है। अचानक लोकसभा अपने सांसदों को बुला लेना, इस बात को लेकर क्या कहेंगे? राजू राय भी इस बात को कहे कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को षड्यंत्र नहीं करना चाहिए कि सत्र तुरंत बुला लेना। नहीं, अगर ये इनकी मंशा साफ होती तो सत्र अभी आउट हुआ, 2 तारीख को खत्म हुआ, तो क्यों नहीं उसी में बढ़ा लेते अपना। लेकिन नहीं, 2 जगह वोट पड़नी है, तमिलनाडु में पड़नी है 23 तारीख को, 23 तारीख को बंगाल में भी होनी है। इसका तो मतलब जनता आकर्षित हो जाए इनके पक्ष में और ये हथियार लें सब। मतलब इस बिल को पास करके नारी बंधन जो महिलाएं इनको वोट कर देंगी तमिलनाडु बंगाल। हाँ, वो वोट का लाभ, अपना वोट का लाभ लेने के लिए इसको स्पेशल बिल लाए हैं। तो समाजवादी पार्टी क्या करेगी जब इस बात को लेकर वो सदन में चर्चाएं लगाते चल रही हैं, तो क्या कहेंगे आप? अब भाई वो गलती करेंगे अगर, तो सड़क से लेकर सदन तक ये सब अपनी बात को आवाज को रखेंगे, और क्या करेंगे, मार झगड़ा थोड़ी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को लेकर है, अभी यूजीसी को लेकर बीच में चर्चाएं थी और फिर इसके बाद नारी बंधन को लेकर चर्चा तेज हो गई। सर क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, यूजीसी पे भी गड़बड़ी किए हैं। यूजीसी देखिए, कांग्रेस जो है 2012 में यूजीसी का गठन हुआ था, और ये कांग्रेस के पीरियड में, और उसमें कांग्रेस की जो है सरकार थी केंद्र में, और उसमें जो है दिग्विजय सिंह उसके चेयरमैन हैं यूजीसी के, और 31 सदस्य हैं, 17 सदस्य सवर्ण हैं उसमें। और सुन लीजिए, उसमें जो है 45 यूनिवर्सिटियाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं, 5 बैकवर्ड रह पाए हैं उसमें, और एक शेड्यूल कास्ट, एक शेड्यूल ट्राइब। तो सरकार की मंशा तो है, चाहते हैं कि उसमें सबको मिले लाभ, समान समता का व्यवहार जो है तभी हो पाएगा जब पिछड़ी जात के लोगों का भी उसमें जोड़ करके उनके साथ भी व्यवहार किया जाएगा। आपको एक हालिया बता दें, आपके बगल में बनारस है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ की जो है बीएचयू में ये हालत है कि वहाँ बैकवर्डों का कोई रिजर्वेशन नहीं है, और जात पूछ करके वहाँ नंबर दिया जाता है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। मंत्री जी आपको रोकना चाहेंगे, आप नारी बंधन को लेकर समर्थन कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नारी बंधन का स्वागत तो कर रही है, लेकिन स्टेट में ज्यादातर सरकारें इनकी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री महिलाएं नहीं है।
हाँ, ये भी तो सही है, लेकिन जब वो लागू हो जाएगा तो मैंडेट है, करना पड़ेगा इनको। ये देख लीजिए ये कि जिस बंधन की चर्चा कर रहे हैं, मैं आपसे रुकना चाहूंगा, हर स्टेट में ज्यादा सरकार भारतीय जनता पार्टी की, मुख्यमंत्री महिलाएं क्यों नहीं, इस पर बताइए आप। देखिए, उसमें संगठन में अभी मंशा तो पहले शुरू से ही थी। ये हिंदूवादी व्यवस्था में ये पुरुष प्रधान देश माना जाता है, और इसकी वर्ण व्यवस्था में जो है पुरुष जो है नारी को जो उतना सम्मान नहीं देता था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं, देश जो परिवर्तनशील हो गया है कि अब इनकी मजबूरी सबकी हो गई कि महिलाओं की आधी आबादी को जब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, हकदारी इनको देना पड़ेगा। एक चीज और सुनने को मिल रहा सर, अगर नारी बंधन का बिल पास हो जाता है तो उसमें वही महिलाएं लड़ेंगी जो विधायक के घर के हैं, जो सांसद के घर के हैं। इसके लिए सर क्या जो सामाजिक समता के मूलभूत सिद्धांत को लागू करने के लिए जरूरी है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, हाँ, और हैंड टू माउथ हैं, सामाजिक रूप से सबसे पिछड़े हैं, दलित हैं, शोषित, उपेक्षित, वंचित हैं, समाज में उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो पार्लियामेंट में गरीब तबके की महिलाएं जैसे जाएंगी। जैसे याद होगा आपको कि हमारे महबूब नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह जी उस समय, और लालू यादव, शरद यादव, सारे लोग जो है भी पार्लियामेंट में जब ये आता था बिल, तो वो लोग कहते थे कि रिजर्वेशन में रिजर्वेशन कर दिया जाए, महिलाओं का आरक्षण शेड्यूल कास्ट का भी कर दिया जाए और बैकवर्ड का भी कर दिया जाए। लेकिन अभी तक पूरे देश में जो है शेड्यूल कास्ट का केवल जो है जाति जनगणना होती है, और बैकवर्डों की पहली बार जनगणना होने जा रही है, अभी हुई नहीं है। लेकिन अभी हुई नहीं है, अभी हमें लगता है कि ये शायद जनगणना न कराएं, और न कराने के तथ्य से ही लोग जो है 2011 की जनगणना ला करके और डिलिमिटेशन करा रहे हैं। तो देखिए, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता राजनारायण बिंजी बातचीत किए। इस बात को लेकर ये पहले से कहते आ रहे हैं कि नारी बंधन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लागू कर रही, कहीं कहीं गलत तरीके से कर रही, षड्यंत्र कर रही है। तमाम बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाएंगे, तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।